बहुत जरूरी है। और अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबरें आपको सुनने में मिलेगी और वन एंड ओनली मतलब शाइला खान अपने चैनल पे ये खबरें आपके साथ शेयर करी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हाई कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश से आज मुलाकात की और बात की इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे। शहबाज शरीफ ने कहा, नमस्कार दोस्तों, मैं दलीप सिंह निर्वाण फिर से स्वागत करता हूं आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रेट वाइल्ड रिएक्शन चैनल में। एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे प्यारे पड़ोसी देश वाले, उनको हर समय हमसे प्यार आता रहता है। उन्होंने मेरा चैनल डिलीट करवा दिया था, लेकिन उनका प्रोपगंडा तो हम चलने देंगे नहीं। हमने भी दोबारा से बना लिया, अब 0 सब्सक्राइब से शुरू किया है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो ले हैं उसका टाइटल है पाक पीएम सेंड गिफ्ट टू मोदी। नेला पाकिस्तानी की रिएक्शन का ये वीडियो है। वैसे नए चैनल से आगे हैं ये लोग, आलोक भाई अकेले पड़ गए हैं। आलोक भाई तो इन छोटे चैनलों को काउंटर करते नहीं, लेकिन इनको खुला मैदान थोड़ी देंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो का टाइटल है पाक पीएम सेंड गिफ्ट टू मोदी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया? तो चलिए वीडियो देखते हैं, ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया पाक पीएम ने। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, मैंने बोला था ना कि अमन के लिए वॉर का होना बहुत जरूरी है और अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबरें आपको सुनने में मिलेगी और वन एंड ओनली मतलब शाइला खान अपने चैनल पे ये खबरें आपके साथ शेयर करी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हाई कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश से आज मुलाकात की और बात की इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इज रेडी, पाकिस्तान जी तैयार हो गया है इंडिया से बात करने के लिए, पीसफुल टॉक करने के लिए और हमारे और इंडिया के बीच जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट तैयार है। और ये बहुत बड़ा पैगाम है जो कि वजीर आजम हाउस से इंडिया की जानिब भेजा जा रहा है। पाकिस्तान रेडी है तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज पे इंडिया से बात करने के लिए और ये बयान है पाकिस्तान के वजीर आजम का। अगर देखा जाए तो 1-1.5 माह हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच सीज फायर हुई है और पाकिस्तान का ये पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड इंडिया और इतनी बड़ी मार्केट की तरफ, इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, दोनों कंट्रीज के बीच आउटस्टैंडिंग इशू रिजॉल्व हो सकते हैं और वहां से क्या रिस्पांस आएगा, इसकी तरफ आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। नहीं, बिल्कुल शहबाज शरीफ ने जिस तरह बात की है ना, वो कभी भी खुद से बात नहीं करेंगे। जिस तरह हमारा हाइब्रिड रिजीम है, वो एस्टेब्लिशमेंट से ये बात करके ही वो कर रहे हैं और उनको भी ये रियलाइज़ हो रहा है। देखो, अभी हमारी ताज़ा जंग हुई है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि हमने बात करनी है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है बात न करने का। और उसकी सबसे, आपको क्या लगता है कि सबसे मेन वजह पाकिस्तान और इंडिया की झड़प का क्या है? वो कश्मीर है। और हम टेररिज्म पे भी बात करेंगे, जो भी इशू है ना उस पर बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि हमारा और पाकिस्तान इंडिया के बीच तकरीबन 1100 किलोमीटर का बॉर्डर है। वो 10 लाख आर्मी लगा के भी वो सिक्योर कभी भी नहीं हो सकता जब तक दोनों कंट्रीज में ट्रस्ट इश्यूज खत्म नहीं होंगे ना, वो कभी भी सिक्योर नहीं होगा। और उसकी वजह क्या है? देखो, कश्मीर में भी प्रॉक्सी वार्स चल रहे हैं और बलूचिस्तान में जिस तरह अभी BLA ने और BLF ने एक रेजिस्टेंट फ्रंट जो है ना, वो यानी वो एक फ्रंट खोला हुआ है, ऑपरेशन बाम भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो उसको पाकिस्तान को क्या लगता है कि पीस टॉक के अलावा हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, रीजन में स्टेबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक वो जो ट्रस्ट इश्यूज है ना वो ख़त्म नहीं हुए, एक दूसरे के बीच में वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। अगर जैसे आपने बोला कि कश्मीर, इंडिया के कश्मीर में बड़ी प्रॉक्सीज वॉर चलती हैं और पहलगाम उसका एक बहुत बड़ा सबूत भी है कि जिस तरह कश्मीर की टूरिज़्म को उन्होंने टारगेट किया और इंडिया ये बोलता है कि जिस कश्मीर के अंदर हम अच्छे मुस्तकबिल की बात करें, फिर हमें कई साल पीछे ये जो है दहशतगर्दी का हमला जो है हमें पीछे ले आया है। अब देखिए, अभी इंडिया का रिस्पॉन्स ये है इस बात पर कि हम बात करेंगे तब जब पाकिस्तान इंडिया को कश्मीर वापस कर देगा, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। हम तब बात करेंगे जो पाकिस्तान टेररिज्म के इश्यूज़ पे बात करेगा। भाई, पाकिस्तान तो टेररिज्म इश्यूज़ पे बात करने के लिए तैयार है, ये मैं भी कहती हूँ वज़ीर आज़म, लेकिन ये कश्मीर हमें वापस करेगा, ये क्या सीन हो गया? मैं आपको एक मज़े की बात बता दूँ। देखो, वो नेशन
जिसने 5 जहाज़ गिराए हैं। और इस सदी में 2000 के स्टार्ट के सदी में कभी भी 4.5 जनरेशन का जहाज़ नहीं गिरा। वो नेशन कहेगी कि ठीक है आप कश्मीर ले लो और ठीक है हम आपसे बात करेंगे। क्या हम इंडिया से डरते हैं? हम उनसे किसी चीज़ में आर्मी, सिर्फ आर्मी की हद तक देखें, हम किसी में उससे कम है नहीं है। देखो रशिया जैसी कंट्री वो उसको क्या नाम है, यूक्रेन को ना हरा सका, क्या इंडिया हमें हरा सकेगा? नहीं कर सकता। बड़ी सवाल है कि रशिया यूक्रेन को ना हरा सका। हमारे साथ चाइना खड़ा है। उसकी आर्मी उसके आर्मी चीफ कह रहा है, CDA वो कह रहा है कि हाँ ये पाकिस्तान और चाइना ये 2 फ्रंट नहीं है, ये असल में एक फ्रंट है। ये असल में एक फ्रंट है, वो हमें नहीं हरा सकते। मोदी जिस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो असल में चेस्ट थंपिंग कर रहा है कि देखो हम तभी बात करेंगे जब आप लोग हमें कश्मीर देंगे। आप खुद देख लो 2014 के बाद आप देख लो पाकिस्तान और इंडिया के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अब जिस तरह वो बात करे कि पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म कर रहा है, आप मुझे बताओ पाकिस्तान ताज़ा ग्रे लिस्ट से निकला है, ताज़ा उनको इकोनॉमिक इश्यूज़ है, वो क्यों इंडिया में टेररिज्म करवाएगा? क्योंकि बीजेपी खुद काफ़ी है इंडिया में टेररिज्म करवाने की। जिस तरह वो एक जो मेजॉरिटी लोगों को कन्विंस कर रही है एज अ यूथ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो आवाम के लिए बहुत इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें ट्रेड आप इसमें खुल जाएगी। आप जिस तरह मर्जी ट्रेड करें, आवाम में खुशहाली आएगी और हमारी माशियत को भी मिलेगा, फ़रोग मिलेगा और बहुत अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, आपने कहा कि इससे दोनों कंट्रीज़ में फ़ायदा होगा, हमें ज़्यादा होगा क्योंकि हम एक छोटा मुल्क है। ठीक है, तो जो हमारी जो चीज़ें हैं अगर बड़ी मार्केट तक पहुंच जाएंगी तो हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सर अगर आपसे बात करेंगे तो इंडिया का इस पे ये रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं उनका द हिंदू पढ़ रही थी आर्टिकल, वो लिखते हैं कि हम भी तैयार हैं पाकिस्तान से बात करने के लिए, जो इनके वज़ीर आज़म ने बोला, लेकिन हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान हमें कश्मीर वापस ना दे दे और टेररिज्म के ऊपर बात ना कर ले। तो फिर मसला कश्मीर पे, देखिए मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, अमन को फ़रोग देना चाहिए और दोनों कंट्रीज़ के लिए इकोनॉमिकली यही अच्छी चीज़ है कि वो एक दूसरे के साथ दोस्ती वाले ताल्लुक़ को अपनाएं। अगर ये चीज़ वो नहीं अपनाते तो उसमें यही है कि बाकी कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए वो लोग उनके साथ ये होगा कि वो सही से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तरफ नहीं आएंगे या जो उनके ताल्लुकात है फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वो नहीं फ़रोग दे पाएंगे। तो मेरा मानना यही कि अमन को फ़रोग दिया जाए। और पाकिस्तान ने कभी भी टेररिज्म को प्रमोट नहीं किया, वो हमेशा जंग बंदी और सीज़ फायर पे रहा है और हमेशा हमला पहले इंडिया ने किया है और पाकिस्तान ने उसका जवाब बाद में दिया है और तहम्मुल मजाजी से दिया है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हमारा डोनाल्ड ट्रंप भी इस चीज़ पे मानते हैं ये वो डोनाल्ड ट्रंप मानते कि मैं था जिसने सीज़ फायर करवाई। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगी, क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए इंडिया की ट्रेड मार्केट? क्यों ज़रूरी है वो मुल्क? हालांकि अभी अभी हमारा मई के अंदर हमारी एस्केलेशन होती है, फिर डी एस्केलेशन होती है, लेकिन स्टिल हमारी कंट्री के अंदर ये पोटेंशियल क्यों दिखने को मिल रहा है? नहीं यार इंडिया से बिगाड़नी नहीं है, ठीक है जो हुआ अब आगे बेहतर का सोचो, तो ये क्यों है? आपसे भी बोलूँगी, पहले इनसे असल में ये बात ये है कि ये पहले साथ रहे थे और हमेशा इनके जो सिस्टम्स हैं वो मिले हुए हैं। अगर हम कोई चीज़ इधर ख़राब करेंगे वो भी कर देंगे तो इस तरह तो फिर जंग ही होगी। इस वजह से और जो हमारे पेट्रोल कोस्ट है, ट्रेड में जो भी इश्यूज़ हैं, हम इतनी दूर से जिस तरह चीन भी पास ईरान से तजारत कर रहे हैं, इस तरह हम इनसे ट्रेड करेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा और इससे हमें फ़ायदा भी होगा, अच्छी चीज़ आएगी और सस्ती चीज़ आएगी। ये कह रहे शॉर्ट डिस्टेंस कम फ्रेट, आपको क्यों लगता है कि क्यों हमारे अंदर ये पोटेंशियल है कि भाई नहीं इनसे बात करनी है, मोदी को मनाओ, इंडिया को मनाओ? मुझे लगता है कि हमारे से बेहतर इंडिया को हमसे बात करनी चाहिए, इस वजह से क्योंकि उनकी एयरप्लेन रूट्स जो हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान से गुजरती हैं। नरेंद्र मोदी अगर बाहर जाते हो तो बहुत लंबा डिस्टेंस, पहले पाकिस्तान की एयर स्पेस उनके लिए और उनको बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ रहा है। हाँ। तो इस वजह से मेरे मुताबिक ये है कि उनको पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए ताकि वो हवाई सफर कंफर्टेबल हो। बिल्कुल यही कहना चाहिए। चले, अच्छा मुझे ये बताइए आप पढ़ते क्या हैं? हम फर्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट्स हैं दोनों हाँ। और हम इधर खाने पीने के लिए आए हैं, एंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं। आज ज़रा फ्री टाइम मिला था तो इसलिए आए हैं।
एंजॉयमेंट के लिए, मूड अच्छा करने के लिए आए। अच्छा, इस बात में कितना सच है कि जितने डॉक्टर आते हैं वो कहते हैं कि हम ज़्यादातर ना इंडियन ऑथर्स की किताबें पढ़ते हैं मेडिकल फील्ड में, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें बिल्कुल इस तरह है। हम BD चौरासिया पढ़ते हैं अनाटमी में, जो एक यूट्यूब चैनल्स बहुत ज़्यादा है, जौहरी MBBS के नाम से एक चैनल है, उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो हम इंडिया, मैं ये समझता हूँ कि मेडिसिन के हवाले से इंडिया हमसे आगे है, बहुत आगे है सर, दुनिया में टॉप 3 में आ रहा है मेडिकल। हाँ, तो वो इस फील्ड में बहुत आगे है और हमें अब जो अच्छी चीज़ है उसके पीछे जाना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम इंडियन टीचर से पढ़ रहे हैं अपना मेडिकल। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंडिया में एजुकेशन को बहुत फ़रोग दिया जाता है पाकिस्तान की निस्बत। उनके फंड्स, उनके जितने भी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज फंड हैं, उनमें भी आप देखें अगर इंडिया जो है उसको काफ़ी हद तक पाकिस्तान से अबूर हासिल है एजुकेशन में। तो मेरे ख्याल से इंडिया मेडिसिन के रिलेटेड जो है पाकिस्तान से आगे है। और अगर ऐसा हो जाए कि दोनों कंट्रीज़ में अमन आ जाए, अगर आप अपना प्रैक्टिकल इंडिया में करेंगे तो फिर आप अपनी डॉक्टरी को कहाँ देखते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, एकदम चमक आ गई। इसमें देखें कि जो ये ओपन हार्ट सर्जरीज हैं, इधर से बहुत ज़्यादा लोग उधर जाते हैं। इंडिया तो इसमें माहिर है। हाँ, और अगर उनके प्रोफेसर हमें कुछ पढ़ा दें तो हम इधर भी कुछ कर सकेंगे। और वो जो हमारी आवाम मर रही है इस चीज़। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। इस वीडियो का जो टाइटल था, ऐसा तो कुछ गिफ्ट भेजा नहीं है। मुझे पता है पाकिस्तान हमें क्या गिफ्ट भेज सकता है, और मोदी बात भी नहीं करेगा। हमसे बात नहीं की है, PM मोदी फ़ोन नहीं उठाता तुम लोगों का। कहाँ खो रहे हो पाकिस्तानियों? और गिफ्ट तो वैसे तुम लोगों ने दिया ही है पहलगाम में, और तुम दे भी क्या सकते हो? एक निकम्मी औलाद से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम लोग? और नंबर 2 पे तुमने कहा कि तुमने 5 जहाज गिरा दिए। अरे कहाँ गिरा दिए? तुम्हारा विदेश मंत्री तो कहता है कि सबूत सोशल मीडिया पे, तो कहाँ गिराए हैं? सच सच बताओ, सोशल मीडिया पे ही गिराए हैं क्या? और तुम लोग क्या कह रहे हो कि बीजेपी करवा रही है आतंकवाद? वाह 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 वाह। मान ले मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी 2-3 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। भारत को तुम एक कंपनी मान लो, कंपनी मेरी बढ़िया चल रही है और मैं अपनी ही कंपनी में आग लगा दूं। क्यों? क्योंकि मेरी पड़ोसी से दुश्मनी है और उसका नाम लगा दूंगा कि उसने ये कराई है। ऐसा कभी हुआ है? हमारे कश्मीर में तो बहुत तगड़ा टूरिज्म है, बर्दाश्त तो तुम्हारे नहीं होती, निकम्मे पड़ोसियों के बर्दाश्त नहीं होती। अगर आग लगाएगा तो निकम्मा पड़ोसी ही लगाएगा। और वैसे भी यार तुमसे बात क्यों करनी है? नहीं करनी, जाओ।